Hello everyone, this is Prishika Tongar and I welcome you all to our vocab series video। तो हाँ भाई जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट वर्ड के साथ। तो आज के हमारे वर्ड्स एंड आई होप वर्ड स्टार्ट करने से पहले मैं ये उम्मीद करती हूँ कि भाई आप सभी साथ के साथ रिवाइज भी करते हुए चल रहे हैं। जो डेली आपकी वोकैब सीरीज वीडियो आती है आपको अपना टारगेट सेट करना है कि जो वोकैब सीरीज में मैम वर्ड्स करा रही हैं वो हमें आज के आज पूरा याद कर लेने हैं। चलिए फर्स्ट वर्ड है हमारा जेनेरिक। अब हमें इसका सिनोनिम बताना है, 4 आपके ऑप्शन है। अगर मैं सिंपल सा बोलूं जेनेरिक का मतलब होता है इन जनरल, ठीक है। जेनरिक का मतलब होता है जनरल, मतलब वो किसी प्रिसाइजली वो किसी एक चीज को पॉइंट आउट नहीं कर रहा। वो जनरल जब हम किसी की बात करते हैं लाइक सबको हम इंक्लूड करते हैं तो हम टर्म यूज करते हैं जेनरिक बोल सकते हैं या फिर आप जनरल भी बोल सकते हैं। अब यहां पर आपके 4 ऑप्शन है, स्पेसिफिक, प्रिसाइज, डेफिनिट। ये सब इसके क्या होंगे? एंटोनिम होंगे, ठीक है। स्पेसिफिक क्या हो गया कि एकदम हम किसी पर्टिकुलर को पॉइंट आउट कर रहे हैं, स्पेसिफिक हो गया, डेफिनिट हो गया, प्रिसाइज हो गया। तो ये सब क्या है? एंटोनिम है। आंसर क्या होगा? यूनिवर्सल, ठीक है। यूनिवर्सल क्या होता है? मतलब कि कॉमन, ठीक है। तो जनरल हो गया, जेनरिक हो गया और हमारा यूनिवर्सल हो गया। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट वर्ड। हाँ जी, केओस। अब 4 हमारे ऑप्शन है। केओस का मतलब क्या होता है? केओस होता है आपका डिस्टर्बेंस हो गया, कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। डिस्टर्बेंस हो गया या फिर एक और हमने अपना टर्म करा है कमोशन, याद करिए कमोशन हो गया। और क्या होगा भाई हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा? डर्ट नहीं होगा, फ्यूजन नहीं होगा, टेंशन तो बिल्कुल नहीं होगा। आंसर क्या होगा? कंफ्यूजन, ठीक है। जो कंफ्यूजन वाला माहौल होता है, केओस वाला माहौल होता है कि मतलब चीजें क्या है भाई, चीजें बहुत ज्यादा फैली पड़ी हैं, चीजें बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, चीजें बहुत ज्यादा फैली पड़ी हैं। तो उसके लिए हमारा ये टर्म होता है केओस। आपने ये काफी बार सुना भी होगा, ठीक है। अगर आपको मतलब नहीं पता था तो अब आपको आई होप पता चल गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो केओस एक तरह से क्या होता है? डिस्टर्बेंस होना, ठीक है। कोलाहल होना, शोर शराबा होना, डिस्टर्बेंस होना, कंफ्यूजन होना, कमोशन होना, पेंडेमोनियम। हाँ जी, याद करिए ये वाला वर्ड हमारा पेंडेमोनियम। याद आया कि भाई जब पांडे जी हारमोनियम बजाते हैं तो पूरे मोहल्ले में शोर शराबा मचा देते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई और वर्ड याद आ रहा है तो कमेंट करके बताएंगे। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट वर्ड, रिजुविनेट, ठीक है भाई। रिजुविनेट क्या होता है? रिजुविनेट देखिए रीसेट नहीं होता, रीटेक नहीं, रिटेल नहीं, रिफ्रेश करना, ठीक है। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो इसका मतलब होता है कि मतलब फिर से किसी चीज को पुनः जीवित करना, फिर से किसी चीज को मतलब रिवाइव करना। हाँ जी, रिवाइव वर्ड भी इसका सिनोनिम होगा, रिवाइव करना, ठीक है। किसी को पुनः जीवित करना, रिवाइव करना, फिर से मतलब युवा बनाना, जैसे हिंदी में बोलते हैं कि भाई फिर से रिजुविनेट कर दिया, ठीक है। फिर से उसके अंदर एनर्जी भर दी, जान डाल दी। ओके, तो यहाँ पे हमारे जो 4 ऑप्शन है उसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिफ्रेश करना। क्लियर एवरीवन? चलिए अब मूव करते हैं एंटोनिम्स में। ये हमारा फर्स्ट वर्ड है कर्टेल। तो सबसे पहले देखिए जब आप आंसर मार्क कर रहे होंगे एग्जाम हॉल में भी आपको ध्यान देना है कि आपको सही से देखना है एंटोनिम पूछा है या सिनोनिम पूछा है। अब कर्टेल का मतलब होता है कम करना, ठीक है। कर्टेल का मतलब क्या होता है? कमी करना। अब हमें इसका एंटोनिम बताना है तो श्लेष्ट करना, प्रून करना, ट्रिम करना, ये सब इसके सिनोनिम है, ठीक है। इन तीनों का ही मतलब कहीं ना कहीं यही होता है, कम करना, रिड्यूस करना। हमें इसका एंटोनिम बताना है तो एंटोनिम होगा ऑप्शन नंबर बी, लेंथन, ठीक है। तो लेंथन करना क्या होता है? बढ़ाना, ठीक है। लेंथ इंक्रीज करना, लेंथन करना। तो कर्टेल करना क्या होता है? कमी करना, रिडक्शन करना, स्लेश करना, प्रून करना, ट्रिम करना। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? एंटोनिम क्या होगा? लेंथन करना। ओके, अब्रिज। हाँ जी, अब्रिज भी देखिए, अब्रिज भी क्या होता है? किसी चीज को शॉर्ट करना, ठीक है। किसी चीज को शॉर्टन करना, कम करना। ओके, अब्रिज का मतलब क्या होता है? कम करना, शॉर्टन करना। अब हमें इसका क्या बताना है? सिनोनिम बताना है तो इलोंगेट करना इसका, सॉरी एंटोनिम बताना है तो एंटोनिम क्या होगा इसका? इलोंगेट करना, ठीक है। ये टेपर करना एक तरह से इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। फोर्टिफाई करना क्या होता है भाई? फोर्टिफाई करना भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है किसी चीज को स्ट्रेंथन करना, ठीक है। किसी चीज को मजबूत करना, स्ट्रेंथन करना। क्लियर एवरीवन? हाँ भाई, अनलीश्ड करना। अनलीश्ड करना क्या होता है कि लीश करना क्या होता है? जैसे आप डॉग को लीश बांधते होंगे ना,
कि ताकि मतलब वो आपके कंट्रोल में रहे। तो लीश करना होता है किसी चीज को कंट्रोल में रखना, किसी चीज पे पाबंदी लगा के रखना, और अनलीश करना होता है कि मतलब उसे आजाद कर देना। अब हमें इसका एंटोनिम बताना है, तो अनचेन तो इसका सिनोनिम होगा, ठीक है। फ्री भी क्या होगा, इसका सिनोनिम होगा। यहां पे आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, कन्फाइंड करना, ठीक है। कन्फाइंड करना क्या होता है भाई, किसी को बंद करना, समझ आया। तो अनलीश करना क्या होता है भाई, किसी को फ्री करना, आजाद करना। अनचेन करना मतलब भाई उसकी चेन्स खोल दी, ठीक है, उसकी चेन्स खोल दी, उसे आजाद कर दिया, ठीक है। यहां पे इसका एंटोनिम क्या होगा, एंटोनिम होगा ऑप्शन नंबर ए, कन्फाइंड। नाउ मूविंग टू आवर वन वर्ड्स। तो भाई हमारा फर्स्ट वन वर्ड क्या कहता है, जरा पढ़िएंगे। इंट्रोडक्टरी सेक्शन ऑफ अ लिटरेरी वर्क, ठीक है भाई। कोई भी जो हमारी बुक होती है, ठीक है, जो भी ऑथर्स बुक लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, उसमें जो सबसे पहला जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, उसको हम बोलते हैं प्रोलॉग। याद रखेंगे प्रोलॉग क्या होता है, स्टार्टिंग पार्ट, और एपिलॉग होता है आपका जो बुक के एंड में होता है, ठीक है। किसी भी बुक के एंड में, या फिर कोई भी प्ले चल रहा है, कोई भी मूवी चल रही है, तो किसी का भी स्टोरी का मतलब जो स्टार्टिंग पार्ट होता है, इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, वो प्रोलॉग होता है, और जो एंड पार्ट होता है वो आपका मोनोलॉग होता है। सॉरी, मोनोलॉग नहीं, एपिलॉग। ओके, अ फिक्शियस नेम यूज्ड बाय एन ऑथर, ठीक है भाई, जो फिक्शियस नेम एक ऑथर के द्वारा यूज करा जाता है। ओके सर, ओके, तो जो फिक्शियस नाम ऑथर के द्वारा यूज करा जाता है उसे हम बोलते हैं स्यूडोनिम, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई, उसे बोलते हैं हम स्यूडोनिम। याद रखना है, ठीक है। जब ऑथर कोई मतलब बुक्स लिखता है या फिर कोई स्टोरी है, तो उसमें जो वो गलत नाम यूज करता है, एक फॉल्स नाम यूज करता है, उसके लिए हमारा ये टर्म है स्यूडोनिम, राइट। नेमसेक होता है मतलब फॉर एग्जाम्पल कि आपका नाम क्या है, मतलब अगर कोई मेरे नाम की मुझे मिल गई प्रेषिका, तो वो क्या हो जाएगी, वो मेरी नेमसेक हो जाएगी, राइट। और होमोनिम होते हैं जिनका साउंड सेम होता है, ठीक है। वो वर्ड्स जिनका साउंड क्या है, सिमिलर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं न्यू, NEW न्यू, इसका मतलब क्या होता है, नया। और मैं लिखूं KNEW न्यू, इसका मतलब क्या होता है, जानना। बट इन दोनों को पढ़े तो पढ़ने में इनका साउंड सिमिलर आता है, न्यू और न्यू, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये आपके होमोनिम्स होते हैं। समवन टेकन अ प्रिजनर टू फुलफिल डिमांड्स, ठीक है भाई, जो मतलब हम कभी किसी को प्रिजन में डालते हैं, जेल में डालते हैं, मतलब जेल में नहीं, मतलब किसी को हमने कैद कर लिया अपनी मर्जी मनवाने के लिए, अपनी डिमांड्स फुलफिल करवाने के लिए, तो उसके लिए हमारा ये टर्म होता है हॉस्टेज। आपने ये वो भी देखी होगी, सीरीज भी आई है ना इसके ऊपर, कि मतलब जैसे आतंकवादी जो होते हैं, टेररिस्ट क्या होते हैं, वो जेल में डाल लेते हैं, मतलब कैद कर लेते हैं, कब्जे में ले लेते हैं, ताकि वो सरकार से अपनी बातें मनवा सके। तो जो कैद करते हैं ना, उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं हॉस्टेज, कि भाई आतंकवादियों ने क्या करा है, उन्होंने 10-15 लोगों को हॉस्टेज बना के रखा हुआ है। क्लियर एवरीवन, मूविंग टू आवर नेक्स्ट वर्ड। हाँ जी, वन हु इज इजीली डिसीव्ड, वो जिसको आप इजीली धोखा दे सकते हो, तो उसे हम बोलते हैं गलीबल, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं भाई, उसे हम बोलते हैं गलीबल। और इसी के साथ याद रखेंगे एक और वर्ड, क्रेड्यूलस, ठीक है, CREDULOUS, क्रेडुलस। तो क्रेडुलस का भी मतलब क्या होता है भाई, क्रेडुलस भी होते हैं आपके कैसे इंसान होते हैं, ये सीधे साधे इंसान होते हैं, ठीक है। ये सीधे साधे भोले भाले इंसान होते हैं, किसी पर भी बहुत इजीली भरोसा कर लेते हैं। तो ये दोनों ही वर्ड्स याद रखने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। गलीबल है और क्या है हमारा, क्रेडुलस है, ठीक है। ये सीधे साधे इंसान होते हैं, इनको इजीली धोखा दिया जा सकता है, क्योंकि ये किसी पर भी बहुत ही आसानी से भरोसा कर लेते हैं। इसी के साथ मैं 2 वर्ड लिख रही हूं, ठीक है, और मैं चाहती हूं कि भाई आप सब मुझे उनका मतलब बताएं। एक तो मेरा वर्ड है मेटिकुलस, ठीक है, और एक मेरा वर्ड है फास्टिडियस। तो जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के बाद ये दोनों वर्ड्स आपके होमवर्क क्वेश्चन है, वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है मुझे इन दोनों वर्ड्स का मतलब, मेटिकुलस है और क्या है हमारा, फास्टिडियस है। ये दोनों वर्ड याद हुए आपको, गलीबल है और क्या है हमारा, क्रेडुलस है। दोनों कैसे इंसान होते हैं, सीधे साधे भोले भाले इंसान होते हैं, जो किसी पर भी इजीली भरोसा कर लेते हैं।
ओके, अ पर्सन हु लिसन्स टू समवन्स प्राइवेट कॉन्वर्जेशन विदाउट देम नोइंग। ठीक है भाई, वो इंसान जो दूसरे की प्राइवेट कॉन्वर्जेशन पढ़ता है बिना उस इंसान के जाने। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप रूम में कोई बात कर रहे हो और कोई तीसरा इंसान है जो रूम के बाहर से चुपके से आपकी बातें सुन रहा है, तो ऐसे इंसान के लिए हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ईव्सड्रॉपर। याद रखना है, बहुत ज्यादा आपके एग्जाम्स में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। ओके, ईव्सड्रॉपर। ओके, ईव्सड्रॉपर कौन होते हैं? वन हु सीक्रेटली लिसन्स टू द प्राइवेट कॉन्वर्जेशन ऑफ अदर्स। ठीक है भाई, जो दूसरों की प्राइवेट कॉन्वर्जेशन चुपके चुपके सुनते हैं। सीक्रेट से जरा मुझे एक वर्ड याद आया, कौन सा वर्ड है? सर्पिटियस। हाँ जी, सर्पिटियस क्या होता है? सर्पिटियस होता है आपका सीक्रेट। और याद करने का तरीका क्या था कि सर्प कैसे छुपके रहता है घास में, राइट? चलिए, मूविंग टू आवर नेक्स्ट वर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेस। हाँ भाई, ये हमारा इडियम है कास्ट असाइड। ओके, तो कास्ट असाइड का मतलब होता है भाई रिजेक्ट करना। ठीक है, कास्ट असाइड का मतलब क्या होता है? रिजेक्ट करना, टू रिजेक्ट। इसको याद रखेंगे भाई, उसने तो भाई मुझे साइड में रख दिया, उसने तो मुझे साइड में कर दिया। तो अगर आप किसी को साइड में कर रहे हो तो ऑब्वियसली भाई आप उसे रिजेक्ट कर रहे हो कि भाई हट, अभी तो साइड हो जा, राइट? तो कास्ट असाइड करना क्या होता है? रिजेक्ट करना। और रिजेक्ट के लिए जरा मैं आपको कुछ वर्ड बताती हूँ। कैंसिल करना, ठीक है, नलीफाई करना, क्वैश करना, ओके, रिपील करना। ये सारे वर्ड्स हैं जो हमारे रिजेक्ट के सिनोनिम्स है। रिपील करना, कैंसिल करना, नलीफाई करना, क्वैश करना। क्लियर हुआ? सभी को क्लियर हुआ? जरा रिपीट करेंगे, रिपील, कैंसिल, नलीफाई, क्वैश। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट इडियम, टिक ऑल द बॉक्सेस। कि भाई सारे बॉक्सेस टिक हो। जैसे होता है ना कि भाई कि लोग अपने मतलब लाइफ पार्टनर में ये चीजें चाहते हैं कि भाई ये बॉक्सेस है मेरे, एंड ही कि भाई ये जो इंसान है, जो मेरी डिमांड्स है, ये सारे बॉक्सेस को टिक कर रहा है। मतलब इसके अंदर वो सारी क्वालिटीज है जो मुझे चाहिए। ठीक है, तो टिक ऑल द बॉक्सेस का मतलब क्या होता है? टू फुलफिल द रिक्वायर्ड नॉर्म्स। ठीक है भाई, जो भी आपको जरूरत है, जो भी आपको चाहिए, वो सारी कंडीशंस, वो सारी सिचुएशन, ये चीजें फुलफिल कर रही हैं, पूरा हमारा फुल कर रहा है। समझ आया? ये आपने यूज भी करा होगा, टिक ऑल द बॉक्सेस, कि भाई मेरी ये डिमांड है, भाई ऐसा हो, वैसा हो, ये हो, वो हो। तो भाई उस इंसान में वो सारी खामियां नहीं, सॉरी, उस इंसान में वो सारी क्वालिटीज है जो मुझे चाहिए थी। तो वो सारे बॉक्सेस टिक कर रहा है, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो सारे बॉक्सेस को टिक कर रहा है। क्लियर एवरीवन? मूविंग टू आवर लास्ट नहीं, अच्छा, चाइल्ड्स प्ले। तो भाई चाइल्ड्स प्ले बच्चों का खेल है ना, कितनी बार आपने ये यूज करा होगा। तो चाइल्ड्स प्ले होता है इजी टास्क। और इसी के साथ याद करेंगे एक और था हमारा पीस ऑफ केक। हाँ जी, पीस ऑफ केक भी क्या था? इजी टास्क। कि भाई ये तो मेरे लिए एक पीस ऑफ केक है, मतलब ये तो मेरे लिए एक बहुत ही आसान काम है, राइट? और एक और था हमारा कप ऑफ टी, है ना? इट इज माई कप ऑफ टी, इट इज नॉट योर कप ऑफ टी, है ना? कप ऑफ टी क्या बोलते हैं कि भाई ये मेरी एक्सपर्टीज है, ठीक है, ये मेरा एरिया है, ये मेरा काम है, ये मैं करता हूं, तो मैं इसमें एक्सपर्ट हूं, ये मेरा कप ऑफ टी है, राइट? और जैसे हम किसी को बोलते हैं ना कि भाई आप बीच में मत बोलो, इट्स नॉट योर कप ऑफ टी, कि भाई ये तुम्हारा काम नहीं है, तो तुम बीच में मत बोलो। क्लियर हुआ? सो पीस ऑफ केक, इजी टास्क, चाइल्ड्स प्ले, सभी को दिमाग में है। इसी के साथ जरा बोलिए बेड ऑफ नेल्स। हाँ जी, बेड ऑफ नेल्स क्या है? और बेड ऑफ नेल्स के अपोजिट है एक हमारा बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ नेल्स क्या होता है कि मतलब अनकंफर्टेबल सिचुएशन, और बेड ऑफ रोजेस क्या होता है? कंफर्टेबल सिचुएशन, कंफर्टेबल प्लीजेंट सिचुएशन। विन लॉरेल्स, भाई देखिए इसके तो मीनिंग में ही आपको पता लग रहा है, विन लॉरेल्स। ठीक है, तो विन लॉरेल्स का मतलब देखिए पनिश तो बिल्कुल नहीं होगा, टू बी डिसिसिव भी नहीं होगा, टू चेंज नहीं होगा, आंसर क्या होगा? टू गेन ऑनर। ठीक है भाई, विन लॉरेल्स का मतलब क्या होता है? ख्याति प्राप्त करना। इसमें देखिए आपको पढ़ के ही फील आ रही होगी। इडियम और फ्रेजेस की यही खूबसूरती है कि आपको पढ़ के ही आधे टाइम पता लग जाएगा कि इसका मीनिंग क्या जाएगा, तो आप ऑप्शंस कट करके भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। अगर इनकेस एग्जाम में आपका कोई इडियम आ गया जो आपने कभी नहीं पढ़ा, फिर भी एक बार आप ऑप्शंस पे नजर मारिएगा, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई ये तो ऑप्शंस बिल्कुल कट रहे हैं, सीधे सीधे हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इडियम्स को पढ़ के ही आप पता लगा सकते हैं कि इसका मतलब यहां पे क्या जाएगा। नॉकडाउन,
हाँ जी, अब देखिए नॉक डाउन का सक्सीड कैसे हो जाएगा, रीडू कैसे हो जाएगा, एक्सेप्ट कैसे हो जाएगा, आंसर आएगा डिमोलिश करना। ठीक है, किसी चीज को नॉक डाउन करना मतलब तोड़ना, बर्बाद करना, खत्म करना। डिमोलिश के साथ जरा वर्ड याद करिए, डिमोलिश है हमारा डिस्ट्रॉय था, राइट। एक और था हमारा डिवास्टेट था, रेविश था, हाँ जी, डेसिमेट था। इन सभी वर्ड्स का मतलब क्या होता है भाई, बर्बाद करना, डिस्ट्रॉय करना, खत्म करना। क्लियर एवरीवन, सभी के दिमाग में गया यहां तक? चलिए फिर यहाँ पर हमारी ये क्लास एंड होती है, मिलते हैं कल फिर एक और नए सेशन के साथ और नए नए वर्ड्स के साथ। थैंक यू एवरीवन।